नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। मॉनसून सत्र का 9वां दिन आज था। अगर हम मॉनसून सत्र के अब तक के कामकाज के लिहाज से देखें तो मॉनसून सत्र के 8 दिन गुजर चुके हैं और सदन से 20 विधेयक पारित हो चुके हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ऐतिहासिकता है, क्योंकि ये जो विधेयक पारित हुए हैं ये मात्र पारित नहीं हुए बल्कि विस्तृत चर्चा के साथ पारित हुए हैं। हमने देखा है 2 दिन करीब सत्र मध्य रात्रि तक चला है। ऐसे में 20 विधेयकों का पारित होना अपने आप में ऐतिहासिकता ही बताती है, क्योंकि जब यह सत्र शुरू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि कोरोना या कोविड-19 का समय है, ऐसे में ये सत्र कैसे चलेगा। लेकिन विशेष तैयारियां लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की गई थी और उसके बाद हमने देखा है 8 दिन में 20 विधेयक आज तक पारित हो चुके हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश से सांसद विनोद सोनकर जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं सत्र। अगर सर हम बात करें अब तक के मानसून सत्र की, 20 विधेयक हमने देखा है सदन से पारित हुए हैं, पूरी विस्तृत चर्चा के साथ पारित हुए हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मध्य रात्रि हम बैठते 21 तारीख को हैं और सदन जब स्थगित होता है तो 22 तारीख हो चुकी होती है और सभी लोकसभा के जो सदस्य हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को सदन चलाने में। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये असाधारण समय है और ऐसे समय सदन को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं अपने स्पीकर महोदय को, अध्यक्ष महोदय को बधाई दूंगा कि इस कठिन समय में भी वो सफलतापूर्वक सदन को चला रहे हैं और सफलतापूर्वक चला ही नहीं रहे हैं बल्कि असाधारण समय में असाधारण काम कर रहे हैं। जिस तरह लगातार 20 विधेयक का पारित होना, देर रात तक बैठना, निश्चित रूप से इसमें अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और स्पीकर महोदय को। जहाँ तक सांसदों का काम करने का सवाल है, जब देश का डॉक्टर, देश का इंजीनियर, देश का सफाई कर्मचारी और देश का बच्चा इस कठिन समय में काम कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो मुझको लगता है एक ऐसा अवसर है कि राजनेता को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। और हम लोग बड़े हर्ष के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सदन बड़ी कुशलतापूर्वक और बहुत शानदार ढंग से चल रही है और बहुत आवश्यक चीज़ों पे लगातार काम हो रहा है। और मुझको लगता है कि इससे पहले के सदनों में जो आउटपुट रहा है उससे ज़्यादा आउटपुट इस सत्र में होने वाला है। बिल्कुल। अब तक हमने देखा था पहले जब लोकसभा के बीच में सत्र हुआ करते थे तो जो है वो व्यवधान होते थे और एक अलग छवि संसद सदस्यों की आम जनता के बीच में जाती थी। 17वीं लोकसभा की हम बात करें, बीता जो 1 साल गया वो भी ऐतिहासिक रहा। हमने देखा 2 सत्र तो ऐसे थे जिसमें बिल्कुल भी व्यवधान नहीं हुआ। अब ये चौथा सत्र जिसको लेकर काफ़ी सवाल हो रहे थे मानसून सत्र को लेकर कि कोरोना के समय पर हो रहा है, समय कम कर दिया गया था, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़े सवाल थे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से तैयारियाँ पूरी थी और हमने देखा है विधायी कामकाज तो अच्छे हो ही रहे हैं बल्कि सांसदों की सहभागिता बनी रहे और वो अपने क्षेत्रों के लोक महत्व के मुद्दे भी सदन में उठाएं, इसलिए शून्यकाल को लिया जा रहा है। और परसों जो हमने देखा था मध्य रात्रि तक शून्यकाल को लिया गया, वो पूरा मौका दे रहे हैं सांसदों की, उनकी भागीदारी बनी रहे और संसदीय लोकतंत्र की एक अच्छी छवि जनता के बीच में जाए। देखिए, इस सब के प्रेरणा स्रोत अगर कोई है तो देश की 135 करोड़ जनता और देश का यशस्वी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। जब इस देश का सफाई कर्मचारी काम करता है, देर रात तक रुक के करता है, डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, ब्यूरोक्रेट करते हैं, बाबू करते हैं और देश के प्रधानमंत्री इस कठिन समय में भी लगातार 18 घंटा 20 घंटा काम कर रहे हों, तो इन सब से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भी काम करना चाहिए। और हम लोगों का ऊर्जा का स्रोत, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो अपने ऊर्जा का स्रोत मेरी लोकसभा कौशाम्बी की जनता है जो लगातार फ़ोन करती है इस कठिन समय में पे ही। जिस तरह से लोकसभा कौशाम्बी के अंदर संगठन के निर्देश पर चाहे प्रवासी श्रमिक रहे हों, चाहे कोरोना से पीड़ित लोग रहे हों, चाहे कोरोना वॉरियर के सम्मान की बात हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात हो या कठिन समय में सेवा कार्य हो, वो जिस तरह से कंस्टिट्यूंसी के लोग, सभी समाज सेवी लोगों ने काम किया है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की ऊर्जा है कि हमको भी काम करने के लिए प्रेरित करती है, हमको भी ऊर्जा देती है।
आप उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आते हैं, खुद भी किसान रहे हैं। अभी हमने देखा था किसानों से जुड़े हुए 2 विधेयक और साथ में एक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो विधेयक अब तो संसद से पारित हो चुका है, दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब महामहिम राष्ट्रपति के पास वो है, कुछ दिन बाद कानून भी बन जाएगा। उसको लेकर जिस तरह की विपक्ष एक भ्रांति कहे या फिर एक जनता के बीच में जो एक, या किसानों के बीच में जो एक मतभेद क्या कहें, उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज हमने सदन में देखा है उसको लेकर भी मसला उठाया गया था। देखिए, इस पूरे सत्र में जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा विधायी काम हुआ, वहीं पर एक दुखदाई चीज़ भी देखने को मिली कि इस संकट की घड़ी में विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है, समाज में या किसानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। जो किसान के लिए विधेयक पास हुआ है उसकी मैं 2-4 चीज़ मोटी मोटी बता दूं कि जिस तरह से आज़ाद भारत में पहली बार देश के किसानों को आज़ाद किया गया है कि वो कहीं भी जाके अपने फसल को बेच सकते हैं, अब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है उनके ऊपर। साथ ही साथ ये किसानों को एक और प्लेटफॉर्म मिला है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। किसान के पास अपने उपज को बेचने के लिए जो पहले प्लेटफॉर्म उपलब्ध थे, उसमें एक नया प्लेटफॉर्म और मिला है कि व्यापारियों के साथ कांटेक्ट करके अपना उपज बेच सकते हैं। लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति करके भ्रम फैला रहा है कि एमएसपी समाप्त होगी, जब प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, एमएसपी समाप्त नहीं की जाएगी। और कल बाकायदा आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सदन में खड़े होकर रबी के फसल के लिए एमएसपी की घोषणा भी की। इसके बावजूद किसानों में भ्रम फैला के जो राजनीति करने का काम ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये दुखदाई है। इसमें किसानों का लाभ होने जा रहा है, किसानों को एक तकनीकी मिलेगी, नई बाजार मिलेगी और वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जहाँ उनके उपज की पूरी कीमत मिले, ज़्यादा कीमत मिले, वो बेचे। आखिर किसान कब तक बंधुआ रहे कि हम किसी एक को ही बेचने के लिए बाध्य हैं? अरे भाई, हमने पैदा किया है, हमारी फसल के जो अच्छी कीमत देगा, ज़्यादा कीमत देगा, ठीक कीमत देगा, हम उसको देंगे। फिर विपक्ष भ्रम फैलाता है कि किसानों की ज़मीन जो है वो पूंजीपति ले लेंगे। उस बिल में साफ साफ लिखा है कि ज़मीन को ना बेचा जाएगा, ना लीज पे दिया जाएगा, ना गिरवी रखा जाएगा। जो भी बात होगी केवल फसल की बात होगी, और फसल में भी अगर व्यापारी और किसान में किसी प्रकार का मतभेद और विवाद होगा तो पेनाल्टी लगना क्यों लगेगा? व्यापारियों पर लगेगा, किसानों पे नहीं लगेगा, किसानों पे नहीं लगेगा। तो किसी प्रकार से भी किसानों का नुकसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विपक्ष किसानों में भ्रम फैला के राजनीति कर रहा है, वो दुखदाई है। लेकिन ये बताइए, जैसे विपक्ष तो किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं। अब ये जो विधेयक है वो पारित हो चुका, अधिनियम बन जाएगा, तो क्या सांसदों के तौर पे आप लोग भी जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाएंगे, उन्हें समझाएंगे इन 2-3 विधेयक इनकी खूबियों के विषय में? निश्चित रूप से कल ही संगठन ने निर्णय लिया है कि हम लोग किसानों के बीच में जाके जन जागरूकता अभियान फैलाएंगे और किसानों को बताएंगे कि आज़ाद भारत में अगर किसानों के हित के विषय में कोई बड़ा निर्णय हुआ है तो वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे किसानों के लागत मूल्य का 1.5 गुना देने की बात हो, और चाहे किसानों को इस बंधन से मुक्त करके खुली बाजार में व्यापार करने का अवसर देने का काम हो, उस सब आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 11 करोड़ कार्यकर्ता एक एक किसानों के पास जाके अपनी बात को भी कहेगा, और किसान भली भांति इस बात को जानता है। कुछ प्रदेशों में जहाँ पे उनकी सरकार है, सरकार का दुरुपयोग करके वो केवल भ्रम फैला के किसानों को लंबे समय तक ये लोग गुलामी की जंजीर में बांधे हुए थे और ये बांधे रखना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह संभव नहीं है। जब देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, या देश समृद्ध नहीं होगा, यह देश ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। यहाँ ऋषि और कृषि को बिना समृद्ध किए हम देश को समृद्ध नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसा कि सांसद जी कह रहे हैं कि यह देश ऋषि और कृषि से संबंधित और दोनों का सम्मान होना चाहिए, और किसान अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। आज हम आज के कामकाज की लोकसभा की बात करते हैं। आज लोकसभा की शुरुआत जैसे ही हुई, विपक्ष के सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने
कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि उनके सांसद रवनीत बिट्टू इस एक मुद्दे को उठाना चाहते हैं सदन में। रवनीत बिट्टू ने बताया कि कल जब वो लोग एजिटेशन कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस द्वारा उनके साथ कुछ घटना हुई, इसका संज्ञान लिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने इस विषय का संज्ञान लिया। उन्होंने अध्यक्षीय पीठ से कहा कि सभी सांसदों की, चाहे वो सत्ता पक्ष को विपक्ष के हों, कोई भी हो, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण लोकसभा अध्यक्ष की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। और उन्होंने कहा यह विषय कल रात में भी उनके सामने आना चाहिए था, नहीं आया, लेकिन अब आया है। उसके बावजूद वो इस विषय पर एक पूरी तरह से जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी जरूरी कदम है उसे उठाएंगे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को आगे चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के कुछ और सांसद विरोध करने लगे और इसलिए लोकसभा की कार्रवाई को 1 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हम सांसद विनोद सोनकर जी के साथ आज की कार्यसूची को लेकर बात करते हैं। आज हमने देखा है सर, जो लोकसभा की कार्यसूची है उसमें श्रम कानूनों से जुड़े 3 अहम विधेयक हैं। इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से इस देश में श्रमिकों के लिए पहला कानून बनाने का काम अगर किसी ने किया तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1942 से 1946 के बीच में जो अंग्रेज़ों की हुकूमत में एक सरकार थी, एक श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने बनाने का काम किया। लेकिन आज़ाद भारत में कई कानून बनते गए और बनते बनते 70-73 सालों में कानूनों का इतना मकड़ जाल खड़ा हो गया कि अब कहीं उस कानून का दुरुपयोग शुरू हो गया। उस कानून का दुरुपयोग होकर कहीं श्रमिकों का शोषण हो रहा है तो कहीं व्यवसायियों का शोषण हो रहा है। अब आप देश में श्रमिकों को लेकर 29 कानून बन चुके हैं। लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कानून श्रमिकों के कल्याण के लिए समग्रता से किसी ने विचार किया तो पहली बार विचार किया। उसी विचार का परिणाम है कि सभी 29 कानूनों को समाहित करके हम 4 संहिता बनाने जा रहे हैं और उस 4 संहिता में एक नहीं अनेक प्रावधान किया गया है। और इस संहिता का जो आधार है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हमको श्रमिकों का भी विकास करना है, अपने उद्योग का भी विकास करना है और दोनों में विश्वास कैसे कायम रहे वैसा वो भी करना है। और यह कानून किसानों, श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच में जहां एक दूसरे का विकास करेगा वहीं दोनों के बीच में विश्वास भी पैदा करेगा। लेकिन जब ये तीनों विधेयकों को सदन में पुनर्स्थापित किया जा रहा था तो विपक्षी सांसदों के द्वारा इसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो तीनों विधेयक हैं ये कहीं ना कहीं श्रमिकों के खिलाफ है, ये कानून उनको कमज़ोर बनाते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो केवल विपक्ष में होने का अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहता है, हर चीज़ का विरोध करना चाहता है। वो कहता है कि इस पर चर्चा नहीं हुई, जबकि मंत्री जी ने इसको 23 नवंबर 2019 को पेश किया। उसके बाद उसको संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया और संसदीय स्थायी समिति के द्वारा 223 प्रस्ताव दिए गए और उसमें से 174 प्रस्तावों को स्वीकार करके इस कानून में समाहित किया गया। देश भर के उद्योगपतियों से बात की गई, देश भर के ट्रेड यूनियन से बात की गई, देश भर के बुद्धिजीवियों से बात की गई और इसको मंत्रालय के वेबसाइट पर रख के लगभग 3 महीना रखा गया। उस पर 3 महीने में लगभग 6000 से ज़्यादा देश भर के प्रोफेशनल के सुझाव आए। उन सभी सुझावों को समाहित करके एक नया कानून बनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष पता नहीं क्या चाहता है। विपक्ष तो की जैसे एक मंशा हो गई है, ना काम किए थे, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे। लेकिन ये मोदी की सरकार है, काम किए भी थे, काम कर भी रहे हैं और काम करेंगे भी। चलिए, लोकसभा टीवी से बातचीत करने के लिए सांसद जी विनोद सोनकर जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो हमने आज बात की लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी से और जैसा कि आज लोकसभा में श्रम कानूनों से जुड़े हुए 3 अहम विधेयक चर्चा तथा पारित करने के लिए हैं। अब स्थगित होने के बाद जब सदन दोबारा से बैठेगा तो इन विधेयकों पर दोबारा से चर्चा होगी। हमने देखा कि लोकसभा में जो कामकाज है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब तक 20 विधेयक पारित हो चुके हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये 3 जो अहम विधेयक हैं वो भी आज पारित हो जाएंगे। तो आज लोकसभा टीवी में चर्चा सत्र के लिए इतना ही। धन्यवाद।